हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद डी कुमार। आप लोग के कहने के अनुसार मैं एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट इंडेक्सिंग के बारे में। जैसे कि पहले मैं इंडेक्सिंग वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पहले मैं बता चुका हूँ। तो इंडेक्सिंग में आपका स्ट्रिंग बताया था। स्ट्रिंग में क्या हुआ था, जैसे एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है वेलकम, WELCOME 0। ठीक है। तो इंडेक्सिंग में मैं बताया था कि इंडेक्सिंग दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक रिवर्स इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक फॉरवर्ड की तरफ से जिधर से लिखते हैं उधर की तरफ से लेते हैं, और रिवर्स में उल्टा साइड लेते हैं। लेकिन रिवर्स में काउंट हमें क्या होती है, 1 से होती है, ना कि 0 से होती है। लेकिन फॉरवर्ड में हमें 0 से होती है और रिवर्स में 1 से होती है। रिवर्स को हम रिवर्स में लिख सकते हैं और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको इसी के अनुसार लिस्ट में भी बताऊंगा और थोड़ा स्ट्रिंग में भी आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने VS कोड पे और एक फाइल बनाते हैं, क्या, लिस्ट इंडेक्स का .py एक्सटेंशन होता है, py से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कोई स्ट्रिंग लेता हूँ। स्ट्रिंग में क्या लूँ, सपोज डेट वेलकम। पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से दिखे। इतना जूम काफी है। ठीक। पहले मैं क्या लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ। स्ट्रिंग में पहले दिखा देता हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम। ठीक। इसका इंडेक्सिंग मैंने कैसे किया था, W को 0 कर दिया था, फिर E1, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो जितने वर्ड हैं इसमें लिखे हुए लेटर, उतने इंडेक्सिंग होंगे। जैसे स्ट्रिंग में यही होता है, 1 2 3 4 5 6 7। सात हो गया, 0 से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेटर को बाहर निकालते हैं। जैसे मैं पहले इसका क्या कर सकता हूँ, एक प्रिंट करा कर देख लेता हूँ क्या दे रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है इसका। ठीक है। मैं प्रोग्राम को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। प्रिंट अगर मैं एस कराता हूँ तो प्रोग्राम आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आ रहा है वेलकम। ओके, वेलकम आ रहा है आउटपुट में। ठीक है। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ क्या आखिर स्ट्रिंग है या नहीं है। तो फिर इसका मैं टाइप चेक करने के लिए क्या करता हूँ, टाइप पहले लिखना पड़ेगा, फिर आर्गुमेंट्स में एस देना पड़ेगा जो वेरिएबल लिया है। एस क्या है, वेरिएबल है। इक्वल टू मीन्स असाइन हो गया। अगर डबल इक्वल टू दूंगा तो इक्वल टू हो जाएगा। अगर ट्रिपल इक्वल टू दूंगा तो फिर इक्वल टू उसके अनुसार असाइन हो जाएगा। ओके। इसका आप देखते हैं टाइप क्या है। टाइप क्या है, टाइप क्या दिखा रहा है हमें, स्ट्रिंग दिखा रहा है। ओके। अब इस टैब देख लिया, इसके बाद मैं इसका मेमोरी लोकेशन भी देख लेता हूँ कि कहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, मेमोरी का कौन सा भाग ले रहा है। तो मेमोरी लोकेशन देखने के लिए क्या होता है, आईडी। आईडी में फिर क्या देंगे हम, आर्गुमेंट्स देंगे। आर्गुमेंट्स में क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स को ए से हम ए से डाल दिए। ओके। फिर ये देखिए क्या दिया है हमें, पूरा प्रिंट करके दिया, वेलकम दिया। वेलकम में ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अनुसार ये मेमोरी अलोकेशन है। ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। अब मैं इसको स्लाइसिंग करके दिखाता हूँ या इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है। थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल से नहीं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ अब, जैसे मैं इसको, चलो मैं इसको कमेंट्स करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि एक एक करते हुए आपको दिखे। देखिए, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडेक्सिंग करता हूँ। इंडेक्सिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड को निकालता हूँ, लेटर को निकालता हूँ। जैसे इसके लिए फिर हमें क्या देना पड़ेगा, पहले क्या देगा, वेरिएबल देना पड़ेगा। वेरिएबल दे दिए, उसके बाद क्या देगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। मीन्स अगर 0 इंडेक्स पे हम निकालते हैं तो क्या देगा, एस देगा, सॉरी डब्ल्यू देगा, डब्ल्यू दे दिया। ठीक है। सपोज डेट हम 5 इंडेक्स पे निकालते हैं तो क्या देगा, 0 से काउंट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 एम देगा। ठीक है, एम दे दिया। ठीक है। अब यही रिवर्स स्ट्रिंग निकालेंगे, स्ट्रिंग का देखेंगे तो रिवर्स स्ट्रिंग में क्या दे रहा है, ई दे रहा है -1 पे। -1 पे क्या दे रहा है, ई 1 दे रहा है। अब इसको हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये हटा देता हूं मैं और इसके हम ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग अब कर सकते हैं। स्लाइसिंग में क्या देना पड़ेगा हमें, पहले क्या देगा, वेरिएबल देना पड़ेगा, फिर रेंज।
स्लाइसिंग में रेंज भी निकाल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक है इसमें पता लग जाता है। जैसे मैं सिर्फ एक दिया तो एक देने पर क्या हो गया, वेलकम पूरा आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वन पुट करता हूँ, पुट करने पर वन पुट करने पर क्या आ जाएगा, डब्लू, ठीक है। यहाँ एवरीथिंग हो गया और वन हो गया। अगर जीरो पुट करता तो क्या आता, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि जीरो के पहले कुछ है नहीं, लास्ट में जीरो, लास्ट वाला काउंट होता नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले कि लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, ठीक है। अगर यही वन दिया तो आ रहा है, ठीक है ना। और एक रेंज देता हूँ, मीन्स जैसे कि एक से लेके मैं फोर तक रेंज देता हूँ, क्या है, ई एल सी, ई एल सी मतलब एक लिया, दो लिया और तीन लिया, चार को डिस्कनेक्ट कर दिया, मीन्स डिस, क्या बोलता है उसको, जो मतलब नहीं लिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। और इस आपको तो पता ही है कि क्या क्या होता है, यह स्टार्ट होता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये तो पता है आपको। तीनों कॉलम में क्या है, स्टॉप, स्टार, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ओके। इसमें आप रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक निकाल के आपको बता रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। वेलकम आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं, कॉलन लगा दूं, तो फिर क्या आ रहा है देखिए, आउटपुट रिवर्स स्ट्रिंग आ गया, ओके। चलिए ये तो रही स्ट्रिंग की बात। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लिस्ट। हमारा टॉपिक आज का क्या है, लिस्ट। अब लिस्ट देखते हैं, लिस्ट में क्या दिखा रहा है। लिस्ट में भी वही सेम है, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, लिस्ट इंडेक्स, ओके। लिस्ट इंडेक्स में भी वही है, सेम स्ट्रिंग के जैसा, जैसे उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड निकलता था, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर जो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर है वो निकलेगा। जैसे मैं एक लिस्ट, लिस्ट को, लिस्ट कीवर्ड होता है, ठीक है ना। आप लिस्ट नहीं ले सकते, लिस्ट को कुछ कर वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते, उसको लिए कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे लिस्ट वन में लिया, ठीक है। लिस्ट वन में लिस्ट को लिखने की तरीका है, ठीक है, लिस्ट। और उसके बाद हम कोई आर्गुम, कोई वर्ड देते हैं, कोई सेंटेंस देते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी दे सकते हैं आप लिस्ट में। लिस्ट को आप लिस्ट कैसे कहते हैं, जिसको आप लिस्ट जैसे घर पे बनाते हैं तो एक होमोजीनियस की तरह बनाते हैं, ठीक है। मतलब सारा सामान एक जैसा रहता है, और सही ना। आप उसमें डिक्शनरी पुट कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप, जैसे ये डेटा टाइप्स के अंतर्गत आप तो कोई भी डेटा टाइप्स एक्स्ट्रा पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट में। तो लिस्ट में हम क्या दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, चलो एप्पल एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। फिर मैंगो दे देते हैं, मैंगो, मैंगो दे देते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है, ओके। फिर मैं इंटीजर दे देता हूँ, ठीक है। फिर फ्लोट दे देता हूँ, ठीक है। फ्लोट देने के बाद फिर क्या मैं दे सकता हूँ, चलो फ्लोट दे दे, चलो इसके अंदर एक लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट में हम डाल देते हैं समथिंग समथिंग, जो मन में है लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंतर्गत हम कुछ भी डाल सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी इसमें अंदर डाल देता हूँ, स्ट्रिंग ही डाल दिया, ठीक। स्ट्रिंग, ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट। ये लिस्ट जनरली हम लोग किसके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर हमें लिस्ट बनाना हो, चाहे किसी सर्वर से फैच करके लाना हो, इंटरेक्ट करके लाना हो, तो कैसे आएंगे लिस्ट, ऐसे आएंगे, लिस्ट टू, ठीक है, इक्वल टू आएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये लिस्ट ऐसा ही आएगा, लिस्ट लिस्ट में ही होता है, जैसे नीचे की तरफ आता है, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, लिस्ट टू, ठीक है, इक्वल टू दे सकते हो नीचे करके, इसको इंटर करो, बाकी लिस्ट बना लो, एप्पल, बनाना, एक्सेट्रा, ऐसे बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरल पढ़ने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं लिस्ट, एक रो में बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका सब चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इंडेक्स में लिस्ट है या भी नहीं है। प्रिंट कैसे होता है लिस्ट, प्रिंट लिस्ट वन, लिस्ट वन को अगर हम प्रिंट करते हैं, सीएलएस से क्लियर कर देते हैं पहले स्ट्रिंग का सारा, फिर देखते हैं लिस्ट में क्या आता है, आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। आउटपुट आ रहा है एप्पल मैंगो, जो मैं दिया हूँ 32 552 पॉइंट समथिंग, एंड एक अंदर में लिस्ट, ठीक है। ये ऐसे ही प्रिंट होगा लिस्ट में, ठीक है।
अब इसका मैं टाइप चेक करता हूँ कि आखिर लिस्ट बना भी है या नहीं बना है। ठीक है, तो इसका मैं टाइप चेक करता हूँ लिस्ट वन देकर, आर्गुमेंट से हमारा। तो इसका आउटपुट क्या आता है, हाँ लिस्ट बना है, देखिए लिस्ट बना है, क्लास के अंदर लिस्ट आ गया। ठीक है, और इसको फिर मैं क्या चेक कर सकता हूँ, इसका लोकेशन चेक करता हूँ कि आखिर सेव कहाँ होता है, मेमोरी लोकेशन क्या है इसका। तो आईडी और लिस्ट वन, लिस्ट वन दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या आउटपुट में आएगा, मेमोरी लोकेशन भी आ गया। मीन्स हो गया, हमें एक लिस्ट मिल गया, लिस्ट के बाद इसका डेटा टाइप से मिल गया कि क्लास के अंदर क्या लिस्ट है या नहीं, वो भी मिल गया। फिर इसका मेमोरी एलोकेशन मिल गया। अब हम लोग का क्या होता है, इंडेक्सिंग करने पे आता है। ठीक है, इंडेक्सिंग करने पे हम क्या लिखेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं, फॉरवर्ड से अगर कर रहा हूं तो जीरो, जीरो इंडेक्स लिख सकते हैं, इसको वन लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लेटर है। ठीक है ना, कॉमा के बाद एक ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम टू लिख सकते हैं, इसको थ्री लिख सकते हैं, इसको टोटल को हम फोर लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल ये भी एक कॉमा के बाद ना एक, समझिए एक कंबाइन लिस्ट ही आ गया। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग है ना, उसी टाइप पे एक इंटीजर टाइप पे जो स्ट्रिंग समझिए जो, लेकिन एक बंडल में आ गया। ठीक है, एक बंडल आ गया, ना कि आप एक लिस्ट मानोगे उसके अंदर, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, मतलब कि एक ही इंडेक्स लेगा वो। अगर नहीं है आपको यकीन तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट, प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर क्या हम देंगे, वेरिएबल्स देंगे, लिस्ट में वेरिएबल्स देते हैं। वेरिएबल्स के बाद क्या देंगे, हम आर्गुमेंट्स देंगे, इंडेक्स देंगे। देखिए फोर इंडेक्स दिया। ठीक है, फोर, डायरेक्ट मैं फोर इंडेक्स देकर दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या निकल गया, एक पर्टिकुलर, ये आपको पूरा निकल गया। ठीक है, अगर इसी के जगह मैं क्या देता, टू देता, ठीक है, तो देखते 32 आता है या नहीं। देखिए इसमें 32 आ गया, मतलब मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर ये दे रहा है, इंडेक्स है गया इस लिस्ट में। ठीक है, ये लिस्ट का इंडेक्सिंग हुआ। अब लिस्ट का इंडेक्सिंग में आप माइनस वन भी दे सकते हो, माइनस वन में देकर देखो क्या दिखा रहा है। ठीक है, लिस्ट का इंडेक्सिंग में क्या दे रहा है, माइनस वन, ये पूरा आ गया, पूरा लिस्ट ही आ गया, जो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है वो आ गया। ठीक है, अब इसको हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग में देखते हैं क्या दे रहा है, हम कॉलन पहले देके देखते हैं क्या दिखा रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट सारा का सारा लिस्ट ही प्रिंट कर दिया। ओके, अब हम क्या देखते हैं, एक रेंज देते हैं, एक रेंज देके देखते हैं क्या दिखा रहा है। जैसे हमें सिर्फ निकालना है एप्पल और मैंगो, तो हम क्या दे सकते हैं, जीरो, और अगर वन लेता हूँ, वन लेता हूँ तो क्या होगा, मैंगो आएगा ही नहीं, सिर्फ एप्पल आएगा, मैंगो डिस्कार्ड होएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, टू, मीन्स 32 का इंडेक्स लेंगे, तो क्या लेगा, 32 को डिस्कार्ड करके दोनों ऑब्जर्व कर लेगा, मीन्स स्टार्ट और स्टॉप के अलावा बीच में जितने हैं सब रेंज लिख देगा। जैसे कि देखिए यहाँ क्या आ गया, मैं एप्पल और मैंगो, मीन्स जितना भी रेंज को आपको निकालना है आप इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। बाकी इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में पढ़े ही हैं आप, तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पे, आपके रिक्वायरमेंट्स पे लिस्ट का बता रहा था कि जैसे स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड को निकालते हैं, एक पर्टिकुलर, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड निकल रहा है, उसमें स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर लेटर निकल रहा था। चलिए कुछ नया दिखाते हैं कि आखिर लिस्ट और स्ट्रिंग में तो हो रहा था, डिक्शनरी में होता है कि नहीं। डिक्शनरी क्या है आपको पता है, इसमें आप ना और स्लैशिंग कर सकते हो, जितना मन है उतना स्लैशिंग कर सकते हो, जैसे मन है जितना बड़ा लिस्ट बनाकर आप स्लैशिंग कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आपको बेसिक मैं दे दिया हूँ जितना आप चाहिए, और हमें पता है कि आप लोग पूरा कर लोगे। ठीक है, तो लिस्ट तो हो गया। अब लिस्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि डिक्शनरी में आखिर होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप टॉपिक देते हैं, डिक्शनरी को हम लोग डेटा टाइप्स में डिक लिखते हैं। ओके, डिक्शनरी को, ये हेट्रोजीनियस होता है, इसमें ना की और पेयर होता है। क्या होता है, की और वैल्यू, की वैल्यू का एक पेयर होता है। ठीक है, की वैल्यू का एक पेयर होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, डिक वन। ठीक है, डिक वन, इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं डिक्शनरी को। ठीक, ठीक है, तो जैसे मैं एक की बनाता हूँ, पहले की बन गया क्या, आईडी। ओके, आईडी, आईडी में क्या वैल्यू देंगे, टू,
सपोज। फिर क्या की बनाएंगे, नेम। नेम में वैल्यू क्या देंगे, मीन्स राहुल। ओके। फिर हम क्या बना सकते हैं, एज। एक की बनाएंगे, ठीक है। की वैल्यू बनाएंगे, एज। एज में भी इंटीजर डाल देते हैं 23। ओके। अब हमें इसका पहले चेक करना है डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स के टाइप्स क्या है, ठीक है। पहले पेरेंट प्रिंट करा लेता हूँ मैं डिक्शनरी को, DICT 1। ये अगर मैं डालता हूँ तो ये क्या आ गया, एक कीवर्ड आ गया। डिक्शनरी एक कीवर्ड भी है जो आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल यूज करना है हमें तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिक 1। डिक 1 टी नहीं है तो टी हटा दो आप, ठीक है। टी हटा दो। देखो प्रिंट करके क्या आ गया, हमारा पूरा का पूरा डिक्शनरी आ गया, ID 2, नेम राहुल एंड एज 23। ठीक है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, टाइप भी चेक कर सकते हैं कि डिक्शनरी आखिर में है या भी नहीं है। जैसे प्रिंट टाइप, उसके बाद आर्गुमेंट दे देंगे। आर्गुमेंट क्या है, वेरिएबल्स है, सीव। ठीक है। इसका मैं चेक कर सकता हूँ क्या दिखा रहा है, हाँ क्लास में आ गया क्या, डिक्शनरी आ गया, मतलब ये डेटा टाइप्स का डिक्शनरी है। ठीक है। अब इसका हम मेमोरी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं सीखने के लिए। ऐसे जनरली चेक नहीं किया जाता है, लेकिन सीखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो डिक 1 हम इसका क्या कर दें, मेमोरी लोकेशन भी देख लेते हैं। एक मेमोरी लोकेशन भी हो गया। ठीक है। सबका अलग अलग रहेगा, सब जितना वेरिएबल्स है ना सबका अलग अलग। जब तक एक दूसरे का इक्वल टू ना करोगे असाइन करके तब, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में अलग अलग ही होता है। अगर आप इंटीजर और स्ट्रिंग की बात करो तो मेमोरी लोकेशन सेम हो सकता है, लेकिन लिस्ट में नहीं होता। ठीक है, डिक्शनरी में। अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी को स्लाइसिंग करके देखना है या इंडेक्सिंग करके देखना है। ओके, देखते हैं क्या दिखा रहा है। सबसे पहले दिखा रहा है क्या, ये दोनों नेचर में तो म्यूटेबल है, मीन्स आप की को वही की के जगह वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप देखते हैं स्लाइसिंग में अलाउ करता है डिक्शनरी या नहीं करता है। ठीक है। प्रिंट, अब हमें प्रिंट के बाद क्या देना है, वेरिएबल्स देना है। वेरिएबल्स में क्या देना है, फिर क्या देना, आर्गुमेंट। तो एक रेंज ही हम ले लेते हैं। ठीक है, 1 to 0 से ले लेते हैं, 0 है ना, 0 और 2 ले लेते हैं। मीन्स हमें मिल गया आईडी और नेम का, दोनों का। अब देखते हैं स्लाइसिंग क्या कहता है। पहले आप क्लियर कर देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, लिख रहा है अनहैशेबल टाइप स्लाइसिंग नॉट लाइव टाइप, एरर आ गया। ठीक है। मीन्स इसमें आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते हो, इसका इंडेक्सिंग निकाल सकते हो, पर्टिकुलर जगह पर इंडेक्स निकल जाएगा मे बी। ठीक है। नहीं ये भी नहीं कर सकते हो, लेकिन चेंज कर सकते हो। जब इसका मैं डेटा टाइप्स का फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, बहुत सारा फंक्शंस होते हैं डेटा टाइप्स का, तो उसमें ना डिटेल से मैं बताऊंगा कि डिक्शनरी में आप क्या क्या कर सकते हो, लिस्ट में क्या कर सकते हो, और स्ट्रिंग में क्या कर सकते हो, और टपल सेट्स में क्या क्या कर सकते हो। ये सब डेटा टाइप्स के पार्ट हैं डिटेल्स में, जिसमें आप फंक्शन के बाद पढ़ना है। ठीक है। आप नहीं तो अगर फंक्शन कॉल कर दूंगा तो पता ही नहीं लगेगा कि फंक्शन क्या होता है, कॉल कैसे किया जाता है, ये सब। तो ये सब मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के बाद ये सब, उसके बाद फिर फॉर लूप वगैरह चलेगा, उसके बाद फिर फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद ये डेटा टाइप्स डिटेल्स में स्टार्ट होगा। तो उसमें आपको बहुत सारा डिक्शनरी समझ में आएगा, जेसन में कैसे फैच करते हैं डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरी है ये सिर्फ पढ़ने की पर्पस से, ठीक है। अगर हमें इसको जेसन फॉर्म में जैसे डाटा से निकालना है, चाहे डेटा में सेव होता है, तो कैसे सेव होता है, Dix2। इससे पहले कि जो नए यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वाचिंग करें। मैंने इसके पहले इंडेक्सिंग पढ़ाया, इनपुट पढ़ाया और ऑपरेटर्स पढ़ाया, ये सब आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। और प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें और कमेंट्स भी करें। जो आपको एरर्स आते हैं, जो आपको समझ में नहीं आती है कुछ, वो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इस पे आते हैं। ठीक है। तो जेसन में लिखा रहता है कैसे, जैसे एक D2 डिक्शनरी बनाया है। ठीक है। डिक्शनरी बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक की लगाऊंगा, सिर्फ फिर आईडी ही लगाया। ठीक है। आईडी लगाया, फिर क्या कर दूंगा, नेम। आईडी की जगह एक कोई इंटीजर डाल देता हूँ 23। ओके। फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, बिना कॉमा के नहीं चलेगा। फिर क्या करूंगा इसमें, नेम। नेम नेम इक्वल टू क्या डाल देता हूँ, नेम की जगह राजीव डाल देता हूँ, राजीव। ओके। फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर क्या डाल देते हैं, एज।
एच, ये जेसन फॉर्मेट में आता है, ठीक है। आप इसको जैसे आप कोई भी डेटा इन फिल करते हो, डेटा फिल करने के बाद जो डेटाबेस में सेव होता है ना, वो इस फॉर्मेट में सेव होता है। जैसे मैं एज की जगह 2034 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, एक डिक्शनरी बन गया। लेकिन हमें कुछ एरर दिखा रहा है, कहीं पे कुछ गलत है, ठीक है। देख लिया जाए क्या गलत है। इसको अगर कॉमा लगा देते हैं तो फिर गलत दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, कुछ तो गलत दिखा रहा है। इसमें क्या है, डिक्शनरी को हम इस तरह लिखते हैं, वो लिस्ट वाली बन गया था। मीन्स हमें इस तरह का लिखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। आप देखिए एरर्स कहीं नहीं शो कर रहा होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्रिंट, प्रिंट पे हम डिक टू करते हैं, डिक टू करते हैं। देखिए अब डिक्शनरी प्रिंट होता है या नहीं प्रिंट होता है। ये जेसन का डिक्शनरी है, देखिए कैसे प्रिंट होता है। ये कुछ नया बनाया है, देखिए नेम एज राजीव, ये फॉर्मेट में प्रिंट हो गया, ठीक है। लिखा क्या है, मैं कैसे, जेसन के फॉर्म में, लेकिन ये प्रिंट कैसे हुआ, एक फॉर्मेट के हुआ तौर पे हुआ है, जेसन फॉर्म में है, ठीक है। और प्रिंट कैसे हुआ, ID23, जैसे मैंने पहले लिखा था पढ़ने के लिए वैसे हुआ था। एक मशीन अपना चेंज करके लिख के दिया हमें, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। और जो नए सब्सक्राइबर प्लीज सब्सक्राइब करें, और बीच वीडियो जितना से जितना देख सकते हैं आप देखें, वाचिंग करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको एरर्स आते हैं, जो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।